नमस्कार दोस्तों, हम लोग देखते हैं हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 201 है, चाक जिसको व्हील बोलते हैं, चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ? ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल में, ऑप्शन सी नव पाषाण काल में, ऑप्शन डी लौह काल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नव पाषाण काल में। एक्सप्लेनेशन है, पहिया नव पाषाण काल का एक क्रांतिकारी आविष्कार था जिसने मानव जीवन की धारा को ही बदल दिया। सर्वप्रथम पहिए लकड़ी के बने थे। पहिए का आविष्कार हो जाने से मनुष्य ने चाक पर मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाने शुरू कर दिए। क्वेश्चन नंबर 202 है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। ऑप्शन ए बुर्ज होम में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी वाराणसी में, ऑप्शन डी मेहरगढ़ में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुर्ज होम में। एक्सप्लेनेशन है, कुत्ते के साथ मानव के समाधान के साक्ष्य सबसे पहले नव पाषाण काल के बुर्ज होम कश्मीर से मिले हैं। बुर्ज होम श्रीनगर का पुरातात्विक महत्व वाला कश्मीर का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। पुरातत्व खुदाई में 3000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के बीच सांस्कृतिक महत्व के 4 चरण सामने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 203 है, मानव समाधानों में बकरी दफनाई गई थी। ऑप्शन ए बुर्ज होम में, ऑप्शन बी पटना में, ऑप्शन सी काशी में, ऑप्शन डी मेहरगढ़ में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेहरगढ़ में। एक्सप्लेनेशन है, मेहरगढ़ से ऐसी कब्रों के साक्ष्य मिले हैं जहां मृतक के साथ उसके पालतू जानवर को भी दफनाया जाता था। मेहरगढ़ से नव पाषाण काल तथा हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 204 है, कथन ये है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण है, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म अश्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। एक्सप्लेनेशन है, प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था में था। मध्य पाषाण काल तक आते आते वह पशुपालन संबंधी कार्य भी करने लगा। नव पाषाण काल में पहली बार मेहरगढ़ से लगभग 7000 ईसा पूर्व में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। नवपाषाण कालीन कृषि स्थलों से नवपाषाण उपकरण भी मिले हैं, परंतु सूक्ष्म पाषाण उपकरण मध्य पाषाण की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 205 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए चिरांद, ऑप्शन बी चेचर कुतुबपुर, ऑप्शन सी ताराडी, ऑप्शन डी बरूडी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बरूडी। एक्सप्लेनेशन है, चिरांद बिहार के छपरा जिले में स्थित एक प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल है जहां नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। चेचर कुतुबपुर यह भी बिहार में स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है जहां प्राचीन काल के विभिन्न अवशेष मिले हैं। ताराडी बिहार के शेखपुरा जिले में स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है जहां नवपाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं। बरूडी यह प्रागैतिहासिक स्थल झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड के गिरिडीह जिले में बरूडी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जहां पूरा पाषाण काल के औजार और अन्य अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 206 है, जिसको सुमिलित करना है। सूची 1 है नवपाषाणिक स्थल दिए हुए हैं और सूची 2 में उसके राज्य दिए हुए हैं। ए में है पांडु राजा ढीबी, इसका मिलान करेंगे पश्चिम बंगाल 1, ए का 1, कुचाई का होगा उड़ीसा, बी का 2 दौजली हैंडिंग, सी का ये होगा असम 3, सी का 3 पायन थोरलंग 3, इसका ऑप्शन होगा 4 मेघालय में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इसलिए इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए एक्सप्लेनेशन है, पश्चिम बंगाल के पांडुराजार ढेबी स्थान पर भी नवपाषाणिक साक्ष्य मिले हैं। ऊंचाई एक ऐतिहासिक स्थल है जो भारत के पूर्वी समुद्र तट उड़ीसा के मयूरभंज जिले में बुरहाबलंग नदी के तट पर स्थित है। दाउजली हैंडिंग असम प्रांत के कछार पर्वत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। क्वेश्चन नंबर 207 है, सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिए हुए हैं नवपाषाणिक स्थल और सूची 2 में उसका राज्य दिए हुए हैं। तो कोल्डीवा है उत्तर प्रदेश में, उतनूर का होगा आंध्र प्रदेश, हल्लूर का कर्नाटक और पयमपल्ली तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन है, कोल्डीवा उत्तर प्रदेश भारत में एक पुरातात्विक स्थल है। यह ग्राम देवघाट के पास बेलन नदी की घाटियों में स्थित है। हल्लूर भारत के कर्नाटक राज्य के हावेरी जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। पयमपल्ली भारत के तमिलनाडु राज्य में तिरुपत्तूर जिले के तिरुपत्तूर तालुक का एक गांव है। क्वेश्चन नंबर 208 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरापाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग, ऑप्शन डी लौह युग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ताम्रपाषाण युग। एक्सप्लेनेशन है, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। यह नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। इसे कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 209 है, जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मेसोलिथिक एज, ऑप्शन बी नियोलिथिक एज, ऑप्शन सी चालकोलिथिक एज, ऑप्शन डी मेटल एज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चालकोलिथिक एज। एक्सप्लेनेशन है, चालकोलिथिक एज में मनुष्य और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। यह नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास, साथ ही इसे कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजार से तांबे के औजार उपयोग करने लग गया था। क्वेश्चन नंबर 210 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तांबा।